30 जनवरी 2025 को शहीदों की स्मृति में कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी 2025 को भिंड कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, सीओ जिला पंचायत सुनील दुबे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल सहित अधिकारी तथा कर्मचारियों द्वारा मौन धारण किया गया। 30 जनवरी 2025 को नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने भिंड जिले की विकासखंड मेहगांव के ग्राम कुपावली निवासी अमर शहीद पवन सिंह भदौरिया की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया, CRPF DIG राजकुमार निगम, कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव, SDM मेहगांव नवनीत शर्मा, भूतपूर्व सैनिक राकेश कुशवाहा, अरविंद सिंह तोमर, सुनील शर्मा, भूतपूर्व सैनिक सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे। पवन सिंह भदौरिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कोबरा ट्रेनिंग कैंप के दौरान नक्सलियों द्वारा किए गए हमले में शहीद भिंड के ग्राम कुपावली के निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF जवान हवलदार पवन सिंह भदौरिया की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा के दौरान नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने अमर शहीद पवन सिंह भदौरिया के पिता राजकुमार सिंह भदौरिया, माता श्रीमती शकुन देवी एवं उनकी पत्नी वीर नारी आरती भदौरिया को कुल 1 करोड़ रुपए की राशि के 3 चेक दिए। अमर शहीद हवलदार पवन सिंह भदौरिया के सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। समस्त जिला वासियों को उन पर गर्व है। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहादत देने वाले अमर शहीद पवन सिंह भदौरिया के माता पिता को नमन करता हूँ। बीसन हलचल परिवार भी ऐसे माता पिता को नमन करता है। वहीं श्रीमती कामना सिंह भदौरिया ने भी श्रद्धा भाव अर्पित करते हुए कहा कि अमर शहीद पवन सिंह भदौरिया ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे वीर बलिदानी का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। वहीं भिंड के कलेक्टर ने कहा कि वीरता का परिचय देते हुए देश के लिए अपनी जान की आहुति देकर अमर शहीद हवलदार पवन सिंह भदौरिया ने भिंड जिले के साथ साथ पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अमर शहीद हवलदार पवन सिंह भदौरिया को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भारत माता की जय व शहीद पवन सिंह भदौरिया अमर रहें से ग्राम कुपावली गूंज उठा। थाना लाहौर पुलिस द्वारा 2 फरार स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल SP संजीव पाठक के द्वारा दिए गए विशेष निर्देश एवं आदेश के पालन में SDOP लाहौर प्रवीण त्रिपाठी अनुभाग लाहौर के मार्गदर्शन में फरार एवं स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तभी लाहौर पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जारी प्रकरण में फरार आरोपी स्थायी वारंटी अरविंद पुत्र हरिराम कुशवाहा निवासी वार्ड नंबर 1 एवं जयविंद्र उर्फ जनवेद पुत्र हरिराम कुशवाहा निवासी वार्ड नंबर 1 लाहौर को 30 तारीख को लाहौर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 24 घंटे के अंदर चोरी को पर्दाफाश कर आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चोरी किए गए मशरूका व अवैध कट्टा राउंड को भी गिरफ्तार किया गया। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल SP संजीव पाठक के दिशा निर्देशन में SDOP मेहगांव संजय कोचा के मार्गदर्शन में मेहगांव थाना पुलिस को चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। 27 जनवरी को फरियादी गिरिराज पुत्र मायाराम गुजर निवासी ग्राम रावपुरा गोरमी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मधु मक्का के डेरे पर अज्ञात
व्यक्तियों द्वारा 15,000 रुपये व 2 मोबाइल व एक गैस सिलेंडर की चोरी की गई है, इसकी रिपोर्ट की गई थी। तभी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के मार्गदर्शन में तुरंत एक्शन लिया गया और उन्होंने एसडीओपी को निर्देशित किया। तभी एक टीम बनाई गई और 24 घंटे के अंदर आरोपी चोरों को धर दबोच लिया गया। मेहगांव शक्ति सिंह थाना प्रभारी द्वारा तुरंत थाना स्तर पर एक टीम भी गठित की गई और मुखबिर की सूचना पर से तुरंत 3 व्यक्तियों पर संदेह किया था, उन्हें धर दबोच लिया गया। उनके ट्यूबवेल से उनको पकड़ा। संदेही के कब्जे से एक कट्टा 315 बोर का व 2 जिंदा राउंड व आरोपी से पूछताछ में उसने 2 साथियों के नाम भी बताए, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया और उनसे चोरी गए मशरूका मोबाइल व सिलेंडर को भी जब्त कर लिया और अवैध कट्टा व राउंड के साथ उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। तभी मछंड रौन थाना अंतर्गत मछंड चौकी है, मछंड गांव है, वहां से एक खबर आई। ग्राम एरोली में सूने घर में लाइट में फॉल्ट हो गया। लाइट का फॉल्ट होने से वहां बाजरा की रखी करब की पूरियों में आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए महाराज सिंह बघेल पुत्र कंचन सिंह बघेल उम्र 55 साल पहुंचे और उनको करंट लग गया और वो भी बुरी तरह से झुलस गए। हम आपको फोटो नहीं दिखा सकते, अब कुछ नियम हैं, लेकिन महाराज सिंह बघेल बुरी तरह से जल गए और उनकी मृत्यु हो गई। दुखद घटना मछंड क्षेत्र के ग्राम एरोली में करंट के फॉल्ट से करब में आग लग गई। उसको बुझाने गए किसान 65 वर्षीय महाराज सिंह की मृत्यु, बुरी तरह से वो जल गए। 30 जनवरी 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने राजस्व संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने पर असनेट पटवारी श्रीमती मीना राजावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा कि श्रीमती बीना राजावत पटवारी असनेट तहसील में होना जिला भिंड द्वारा नामांतरण बंटवारा केसीसी तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में कृषकों से किसानों से पैसे मांग करती थीं। राजस्व संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने के कारण उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनको नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील लाहौर रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया। इसी तरह से एक और खबर कि अब डिप्टी कलेक्टर महेंद्र सौजन्या बने हैं असवार तहसीलदार और जगन कुशवाहा का तबादला भिंड कर दिया भिंड कलेक्टर ने। मेहगांव थाना अंतर्गत कल युगी दहेज लोभियों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है। महिला थाना भिंड में फरियादिया है आलिया पुत्री लियाकत बेगम खान उम्र 30 साल निवासी ग्राम गितौर थाना मेहगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी पति शमशाद खान, दूसरी ससुर बहादुर खान और सास नफीसा निवासी ग्राम नगर गोल थाना बड़पुरा इटावा उत्तर प्रदेश। फरियादी का मायका है गितौर में। फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी गणों द्वारा फरियादिया से दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती थी, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, यहाँ तक कि उसको भूखा भी रखा जाता था। तब कलयुगी ससुराली जन दहेज लोभियों के खिलाफ आलिया पुत्री लियाकत बेगम ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है दहेज एक्ट का और 3/4
मारपीट सहित कई धाराओं में अपराध दर्ज। जिला सैर और नगर कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला शहर कांग्रेस और नगर कांग्रेस के बैनर तले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बोलते हुए जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे पहले स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने छुआछूत को खत्म करते हुए आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा का भी पाठ पढ़ाया। उन्होंने अंग्रेज शासन काल में नमक पर लग रहे टैक्स को दूर करने के लिए सत्याग्रह किया। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह, व्यापक अभिनय, अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए उन्हें प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। तभी नगर कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी और पान सिंह, सुमन, सुशीला नरवरिया, राम अवतार भदौरिया पार्षद, महेश जाटव, सीमा शर्मा, रेखा नरवरिया, राम हे साग पार्षद, पवन चौरसिया, बलराम जाटव, हर नारायण शर्मा, शिषपाल सिंह भदौरिया, विक्की राजावत, राजीव बरुआ, दर्शन सिंह तोमर, अजय जैन, कमलेश जाटव, मौर सिंह जाटव, मोहम्मद इरफान गम्मू और सत्येंद्र भदौरिया, हरिशंकर तिवारी, दिवाकर दीक्षित, जुग्गन, संजय यादव, प्रशांत जोशी, गोविंद राजावत, वकील खान, गौरव भदौरिया, नितिन जैन भी आज गोल मार्केट स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर उपस्थित थे। इन्होंने भी आज महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित किए और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जमीनी नेता हैं। 23 जनवरी 2025 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति में विकसित भारत अभियान के अवसर पर दिनांक 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान मनाया जाएगा, जिस हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिंड डॉक्टर JS यादव द्वारा मुख्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिंड एवं डॉक्टर DK शर्मा जिला स्वास्थ्य अधिकारी और डॉक्टर अवधेश सोनी, राजेश शर्मा, DPM दीपेश दुबे, अमित साकवार, राकेश बटेले, इस तरह से कई पूरा स्टाफ आज उपस्थित था। शपथ समारोह का आयोजन किया गया। तभी डॉक्टर JS यादव ने बताया कि जिस प्रकार हम चेचक एवं पोलियो जैसी बीमारियों से देश को मुक्त करा चुके हैं, उसी प्रकार कुष्ठ से भी राष्ट्र को मुक्त बनाने हेतु 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान गतिविधियों के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें आशा कार्यकर्ता एवं ANM घर घर जाकर कुष्ठ के संभावितों की रोगियों की पहचान करेंगी। डॉक्टर यादव ने आम जन सामान्य से अपील की है कि यदि आपके नज़दीक यदि कोई कुष्ठ संभावित है तो इस अभियान के तहत उसे लाभ दिलवाएं। कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग से घबराएं नहीं और इसका इलाज कराएं। अभी आपने देखा भिंड पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के दिशा निर्देशन में शराब माफियाओं के खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयां देखने को मिली। तब आबकारी विभाग पर उंगलियां उठने लगीं कि आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है अवैध जहरीली शराब को पकड़ने की, लेकिन आबकारी विभाग कुछ नहीं करता। तभी आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 14 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 29 जनवरी 2025 तक कुल 716 प्रकरण पंजीबद्ध हुए, जिसमें 29 जनवरी 2025 तक कुल 43,16,210 रुपये का मादक पदार्थ भी जब्त किया। भिंड के आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर
और कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़न दस्ता संभाग ग्वालियर के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी भिंड के एल भगौरा के मार्गदर्शन में व्रत प्रभारियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सूचना तस्दीक कर जिले में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई। व्रत भिंड क्रमांक 2 में आरोपी राहुल सिंह नरवरिया स्थान अटे रोड भिंड के कब्जे से 54 पाव देसी मदरा प्लेन, आरोपी माता प्रसाद बघेल थाना स्थान अटे रोड भिंड के कब्जे से भी 23 पाव देसी मदरा प्लेन। इसी तरह से अलग अलग थानों से आबकारी विभाग ने दबिश देकर शराब पकड़ी। कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव एवं जिला आबकारी अधिकारी भिंड द्वारा 18,05,200 रुपये जुर्माना भी अधिरोपित किया है। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। यह घटना फरियादी के घर के बाहर आम रोड इंदिरा गांधी चौराया की है, जहां 15 जनवरी 2025 के 2 बजे की घटना थी, जहां आरोपी ने गाली दी थी, मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। तब आवेदन के बाद असल कायमी की गई है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत फरियादी हैं सतीश राजौरिया पुत्र शिवनाथ, उम्र 60 साल, निवासी इंदिरा गांधी चौक, इटावा रोड, भिंड कोतवाली के सामने। सतीश राजौरिया की शिकायत पर आरोपी बने हैं धर्मेंद्र पुत्र सुमेर राजावत, उम्र 40 साल, निवासी आर नगर भिंड के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मामला दर्ज हुआ। फरियादी हरिओम पुत्र केशव प्रसाद कटारे, उम्र 32 साल, निवासी गोविंद नगर भिंड ने कहा कि आरोपी है लवकुश पुत्र राम विलास शर्मा, निवासी जानकी मैरिज गार्डन गोरमी भिंड। यह भी 27/12/2024 की घटना है। अब जाकर मामला दर्ज हुआ। फरियादी के घर के बाहर गोविंद नगर भिंड की घटना थी। आरोपी ने गाली दी थी, मारपीट की थी व जान से मारने की धमकी दी थी। मामला दर्ज हुआ। अब वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पिकअप क्रमांक MP 07 JDR 2343 के चालक के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। इसने वाजपेयी होटल के पास बाईपास रोड पर पिकअप के चालक ने तेजी वाला लापरवाही पूर्वक चलाकर खड़ी हुई स्कूल की बस में पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे बस पीछे की तरफ से क्षतिग्रस्त हो गई थी। फरियादी हैं सवेंद्र पुत्र बीरेंद्र शर्मा, उम्र 45 साल, निवासी अटे रोड, वार्ड नंबर 38, अशोक नगर भिंड की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक मरा कायम हुआ। फरियादी हैं अरविंद्र शर्मा पुत्र श्याम बाबू शर्मा, उम्र 50 साल, निवासी विजयनगर भिंड ने बताया कि मृतक अशोक पुत्र श्याम बाबू शर्मा, उम्र 45 साल, निवासी चतुर्वेदी नगर भिंड 29 जनवरी 2025 मृतक का घर चतुर्वेदी नगर। मृतक की घर पर से गिरने से मृत्यु हो गई थी, तभी मर्ग दायर हुआ। भिंड के देहात थाना अंतर्गत शादी का झांसा देकर फरियादिया के घर आता और फरियादिया के साथ 1 साल तक उसका दैहिक शोषण करता रहा और शादी का वादा करता रहा। जब फरियादिया ने शादी के लिए बोला तो मुकर गया। यह सिलसिला 1 जनवरी 2019 से बराबर आज तक चल रहा था, जब फरियादिया ने उससे कहा कि हमसे अब शादी करो तो आरोपी मुकर गया। तब फरियादिया ने देहात थाना पुलिस की शरण ली। देहात थाना पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। 20 साल की युवती जामपुरा थाना देहात की निवासी है। ऐसी लड़कियां ऐसे लोगों के झांसे में क्यों आ जाती हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं। खैर, देहात थाना पुलिस ने फरियादिया की बात सुनी। किसी को विश्वास में रहकर धोखा नहीं देना चाहिए, तो आरोपी बना सुमित भदौरिया, निवासी ग्राम जामपुरा।
फरियादिया का घर है जामपुरा में। तभी आरोपी फरियादिया को शादी का झांसा देकर फरियादिया के घर आता जाता था और फरियादिया के साथ 1 साल से गलत काम करता था विश्वास में लेकर, और उसने विश्वास तोड़ दिया। खैर, मामला दर्ज हुआ है। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक मारपीट हुई है वाल्मीकि समाज में। फरियादी है करण वाल्मीकि पुत्र राकेश, उम्र 17 साल, निवासी जोशी नगर गौशाला के पास इटावा रोड भिंड पर रहता है, जिसने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी दीपू वाल्मीकि निवासी जोशी नगर गौशाला के पास इटावा रोड भिंड दोनों एक ही मोहल्ले के हैं। तभी फरियादिया के घर के बाहर आरोपी ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। खैर, देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं देहात थाना अंतर्गत चंदनपुरा अटे रोड पर चोरी हो गई। फरियादी सरनाम, उम्र 42 साल, पिता कीरत राम जाटव, निवासी चंदनपुरा अटे रोड भिंड ने देहात थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8/12/2024 की यह घटना। अपराध दर्ज हुआ 29 तारीख को। फरियादी का घर चंदनपुरा। फरियादी के घर से पुराना इस्तेमाली सोने चांदी के जेवरात व 6,000 रुपये नगद कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश भी शुरू की है। भिंड पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के निर्देशन में किया गया सड़क सुरक्षा माह का आयोजन। सड़क सुरक्षा माह द्वारा जिला अस्पताल में ट्रैफिक प्रभारी राघवेंद्र भार्गव एवं उनके स्टाफ द्वारा एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ ने करीब 20 लोगों का नेत्र परीक्षण किया। नेत्रों का परीक्षण हम सबको करवाते रहना चाहिए। गोरमी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं जीतू उर्फ अमित शिवहरे पुत्र मूलचंद, उम्र 29 साल, निवासी वार्ड नंबर 7 गोरमी ने कहा कि आरोपी कैलाश ओझा और कुलदीप ओझा निवासी गढ़ वार्ड नंबर 4 गोरमी ने उनके साथ भी मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की दुकान के सामने गोरमी की घटना पुरानी रंजिश भी बताई जाती है। फूप थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। रानीपुरा फूप में फरियादी बलबीर तोमर पुत्र सुंदर लाल, उम्र 65 साल, निवासी ग्राम रानीपुरा ने कहा कि आरोपी है धर्मवीर भदौरिया उर्फ बउआ, निवासी ग्राम रानीपुरा। फरियादी के खेत के पास ग्राम रानीपुरा की घटना बताया जाता है। मोटर फूंकने की बात पर से आरोपी ने फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। फूप थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नया गांव थाना अंतर्गत भी लात घूंसों से कर दी मारपीट। फरियादी पहुंचा नया गांव थाना। फरियादी रामाधार सिंह राजावत पुत्र नरेश सिंह राजावत, निवासी जखमौली ने नया गांव थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है लल्ला राजावत और गूंगे राजावत, समस्त निवासी ग्राम जखमौली। 29 तारीख की घटना है ग्राम जखमौली की। आरोपियों ने फरियादी को घर के बाहर सड़क पर रैप बनाने से रोका और मां बहन की गंदी गंदी गाली दी, डंडों व लातों से उसकी मारपीट कर दी। घर के बाहर रैप नहीं बनाने दी। नया गांव थाना पुलिस ने रामाधार राजावत की शिकायत पर आरोपी बनाए लल्ला राजावत और गूंगे राजावत। मेहोना थाना अंतर्गत भी हो गई चोरी। फरियादी मुकेश पुत्र अशोक अग्रवाल, उम्र 47 साल, निवासी वार्ड नंबर 6 मेहोना ने मेहोना थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 तारीख को फरियादी की दुकान सदर बाजार मेहोना अज्ञात आरोपी द्वारा फरियादी की दुकान का ताला तोड़कर नकदी कम से कम 22,000 रुपये की चोरी करके ले गया। चोरी की एक और घटना उमरी थाना अंतर्गत भी घटित हुई। फरियादी मुकेश पुत्र रघुवीर बाथम, उम्र 37 साल, निवासी अमर सिंह का पुरा नुनाटा ने उमरी में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 तारीख की दरमियानी रात
को कोई अज्ञात चोर फरियादी के घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात जिसकी कीमत 40,000 रुपये व नकदी 15,000 रुपये कुल कीमत 55,000 रुपये की चोरी करके ले गया।